किसकी कुटिया पर पहुंचे? सबरी मैया की। शबरी मैया की कहानी आप लोग जानते हैं? के जानता? शबरी मैया का विवाह होने वाला था, शादी के एक दिन पहले खिड़की से देखी कि दरवाजे पर बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं। शबरी मैया ने अपनी सखी से पूछा कितने सारे पशु क्यों बांधे गए हैं? उसने कहा कि कल बाराती आएंगे तो बारातियों का भोजन बनेगा इनको मार करके। शबरी मैया सोची जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उस विवाह से कौन सा मंगल होगा मेरा। रात में घर छोड़ के भाग गई। भागने से पहले शबरी मैया जितने पशु बंधे थे उनके जाकर बंधन को खोली। जब शबरी मैया ने पशुओं का बंधन खोला ना तो पशु रोने लगे। शबरी जी से बोली, शबरी आपने हमारा बंधन खोला है, हमको बंधन से मुक्त किया है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। एक दिन भगवान आपको बंधन से मुक्त करने के लिए आएंगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। शबरी मैया रात को भाग गई। अरे रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। अरे रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। एहो राम कहवा गईली, एहो राम कहवा गईली, एहो राम कहवा गईली, एहो राम कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। ढेर लोग निकलल खोजे कई दिन ले रोजे रोजे। ढेर लोग निकलल खोजे कई दिन ले रोजे रोजे। ढेर लोग निकलल रोजे कई दिन ले रोजे रोजे। ढेर लोग निकलल खोजे कई दिन ले रोजे रोजे। कतही न लईकी ऊ भेटैली, ना जाने कहवा गईली। कतही न लईकी ऊ भेटैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। मुनि जी के शरण में गईली, राम जी के भगति पैली। मुनि जी के शरण में गईली, राम जी के भगति पैली। मुनि जी के शरण में गईली, राम जी के भगति पैली। मुनि जी के शरण में गईली, राम जी के भगति और का पंपा सरोवर में नहैली, ना जाने कहवा गईली। पंपा सरोवर में नहैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिये में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। शबरी मैया घर छोड़ करके भाग गई। रात में गई मतंग ऋषि के पास, लगी सेवा करने। सेवा करते करते एक दिन समय आया, श्री मतंग ऋषि ने शबरी मैया से कहा कि बेटी मैं तो जा रहा हूं, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु मैं तुम्हारा भाग्य देख रहा हूं। तुमको दर्शन देने के लिए राम एक दिन चलकर तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए यहीं पर बैठकर प्रतीक्षा करना। शबरी मैया उस दिन से प्रतीक्षा करने लगी। और आपको पता है कितने दिन शबरी मैया प्रतीक्षा की राम जी का? बोलिए, आप कल्पना करिए कितने दिन प्रतीक्षा की होंगी? कई साल, 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 साल। 10,000 वर्ष शबरी जी ने प्रतीक्षा की है राम जी की। और लोग 1 घंटा प्रतीक्षा करते, अब लागत हम ना आए वहां के, यही बोल के चल गए 1 घंटा में। शबरी मैया कहती हैं, एक बहुत पुराना पद है भी हम लोग का, इस भजन को मैं दूसरी बार गा रहा हूं, बहुत पुराना पद है हम लोग का।
नेति नेति कही निगम पुकारे, नेति नेति कहीं निगम पुकारे, अविगत कथय पार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। नेति नेति कहीं निगम पुकारे, नेति नेति कही निगम पुकारे, अविगत कथय पार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। श्रुति से तू पालक, निश्चर कुल घालक। श्रुति से तू पालक, निश्चर कुल घालक। सृष्टि संचालक मैया, कौशल्या के बालक। सृष्टि संचालक मैया, कौशल्या के बालक। हे आनंद सिंधु सुख राशि, हे आनंद सिंधु सुख राशि। निरगुण सगुण सकार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। हे आनंद सिंधु सुख राशि, हे आनंद सिंधु सुख राशि। निरगुण सगुण साकार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। हे रघुनंदन भगतौर चंदन। हे रघुनंदन भगत उर चंदन। धर्ममय चंदन जे कर बंदन अभिनंदन। धर्ममय चंदन जे कर बंदन अभिनंदन। जय रण रंग धीर रघुवीर जी, जय रंग धीर रघुवीर। जय करुणा अवतार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। हे रणेति कही निगम पुकारे, नेति कही निगम पुकारे, अभिगत कथय पार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। चिदानंदमय रूप अद्भुत अनूप जी। चिदानंदमय रूप अद्भुत अनूप जी। भूप के किशोर पड़नी हम भावतूप जी। रूप के किशोर पड़ी हम भावपूर। हे प्रलंब बाहु शिवानंद के, हे प्रलंब बाहु शिवानंद के। तू ही अवलंब आधार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। नेति नेति कही निगम पुकारे, नेति कही निगम पुकारे, अभिगत कथय पार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। सरकार तर से दर्शन खातिर अखिया हमार। अखिया हमार, अखिया हमार। शबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। जब गुरुदेव ने कहा था तो उस समय शबरी मैया युवा अवस्था में थी। प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। एक दिन शबरी मैया को दिखाई पड़ा दो पुरुष आ रहे हैं। शबरी ने गुरु जी से पूछा था, गुरुदेव राम जी आ गए तो मैं पहचानूंगी कैसे उनको? गुरुदेव ने 5 पहचान दिया था राम जी का। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरबन माला। शबरी, राम जी आएंगे तो इन 5 लक्षण को देखना। कमल के पंखुड़ियों के समान उनके नेत्र होंगे, उनकी विशाल भुजाएं होंगी,
सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, गले में बनमाल होगी, और एक नहीं आएंगे, दो आएंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे। शबरी ने राम जी को देखा, राम जी के चरणों में शबरी मैया दंडवत करती हैं। गुरुदेव ने कहा था राम जी को बिठा करके पांव पखारिएगा। शबरी मैया ने पांव पखारा, कंद मूल लाकर भोग लगाने के लिए भोजन दिया। प्रभु कंद मूल फल पाए हैं। इसके बाद गुरु जी ने कहा था शबरी राम जी की स्तुति करना। क्या करना? स्तुति। स्तुति में शबरी मैया फंस गई, हाथ जोड़कर कहती प्रभु के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधमा जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु मैं अधम हूं, अधम में भी अधम हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है नाथ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं पुनः आपसे एक बार कहना चाहता हूं, भगवान स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, भगवान हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं, है? राम जी ने कहा आप पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए आप स्तुति नहीं कर पा रही हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं। और राम जी ने शबरी मैया की स्तुति की नवधा भक्ति सुनाकर प्रभु कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण तरंग कपट तगिरा, मंत्र जाप मम दृढ़ विरवासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्म, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उनई देखई पर जोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन देना, मम भरोस ही हर सन देना, मम भरोस ही हर सन देना, मम भरोस ही हर सन देना। राम जी कहते शबरी मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। पहली भक्ति है जीवन में किसी संत का संग हो जाए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति जो पिछले 8 दिनों से आप लोग यहां कर रहे हैं, भगवान के कथा प्रसंग के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है मान रहित होकर सदगुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, यह 5वीं भक्ति है। भगवान ने जो कार्य दिया है सज्जनताशीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, यह 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, यह 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, यह 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं सबरी जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, यह 9वीं भक्ति है और यही सबसे कठिन भक्ति है। देखिए हम आपसे कहें कथावाचक बनना सरल है सरकार, नेता बनना सरल है, जीवन में कुछ भी बनना सरल है, परंतु सरल बनना बड़ा कठिन है। इसीलिए राम जी ने इसको 9वें पायदान पे रखा। हमारे अयोध्या के एक महात्मा कहते थे महाराज सरल का अर्थ क्या है? जिसके हृदय में 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान रहते हैं, वो जीव सरल है। सरल, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में विराजमान है वो सरल है। राम जी ने कहा शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। आप सीता जी के विषय में कुछ जानती हैं? शबरी मैया बोली जान के भी पूछ रहे हैं प्रभु, मेरे गुरु जी ने कहा था आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, आगे का काम सुग्रीव पूरा करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने अपनी कथा सुनाई, भगवान का स्वरूप अपने हृदय में धारण किया और दाहिने पांव की अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर मां शबरी ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। शबरी का तेज भगवान के चरण में प्रवेश किया है। राम जी पंपा सरोवर गए, वहां नारद जी मिले हैं, राम नाम श्रेष्ठ हो ऐसा वरदान मांगा है, संतों का लक्षण पूछे हैं और विदा लेकर गए।
थोड़ा विश्राम करने के बाद भगवान आगे बढ़े और यहां से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। सबरी जी ने कहा था प्रभु सुग्रीव जी से मित्रता करिएगा, पंपा सरोवर पर सुग्रीव मिलेंगे, नहीं मिले। राम जी बोले हम ही लोग आगे बढ़ जाएं। राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत निकट आया जहां सुग्रीव ऊपर रहते थे। सुग्रीव जी राम लक्ष्मण जी को आते देख डर गए। हनुमान जी को बुलाया तुरंत सुग्रीव जी ने। कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है आज, पहली बार। खाली थपरी बजैला से ना चली। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ पूरी ऊर्जा से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को बुलाकर सुग्रीव ने कहा कि धरी बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजान जी सयन बुझाई। आप बटुक का रूप धारण करके हनुमान जी जाइए, पता लगाइए दोनों कौन है। मुझे लगता है मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए भेजा इन दोनों को। यदि आपको लगे कि ये मारने आ रहे हैं, आप तुरंत नीचे से इशारा करिएगा, मैं तुरंत भागूंगा यहां से। भागो तुरंत, बजाओ यह सैला। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर, जहां कुछ हो जाए भाग लेते हैं। श्री हनुमान जी गए, जाकर ब्राह्मण का वेश बना करके जाकर के राम जी को प्रणाम किए हैं। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जिस समय राम जी और हनुमान जी मिले हैं आज, ये कौन सा महीना चल रहा है पता है? जेठ का महीना है, जेठ का। तपती चिलचिलाती धूप है। अब आप बताइए तपती धूप में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? हाँ, रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। ये हुई ना। हनुमान जी जब भगवान के पांव देखे प्रणाम करते समय तो पांव कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे इतनी धूप में भी इनके पांव कोमल हैं, इसका मतलब ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हनुमान जी महाराज पूछते हैं ऊबड़ खाबड़ बुझाता? आरे ऊबड़ खाबड़ भुइया फूला वो से कोमल पैया, कवने कारण बनवा बिचरत बानिए मलिकार, कवने कारण बनवा तो का हौवे नौआ राउर कहवा गौआ, कवने कारण बनवा कवनी महाराज के कुमार, कवने कारण बनवा। हनुमान जी पूछते हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन